हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल बीम सर्च एंड जेनेटिक एल्गोरिदम। अनलाइक हिल क्लाइंबिंग, लोकल बीम सर्च कीप ट्रैक ऑफ के स्टेट्स रेदर देन जस्ट वन। प्रीवियस वीडियो में हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जहां पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में हम फर्स्ट क्लोजर नोड को चूज करते हैं और उसी को एक्सप्लोर करते हैं। वहां पे हमने देखा था कि अगर हम फर्स्ट क्लोजर नोड या हम बोल सकते हैं फर्स्ट नेबर नोड की स्टेट अगर बेटर हमें नहीं मिलती थी तो हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता था। तो ये एक ड्रॉबैक था जो हमने सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में देखा था। लेकिन लोकल बीम सर्च में इस तरह का ड्रॉबैक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम के स्टेट्स को कंसीडर करते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट वन नेबरिंग नोड, हियर वी आर टेकिंग के स्टेट्स। यहाँ पे के जो है वो डिनोट करता है स्टेट्स को, मतलब कितनी स्टेट्स हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं वो डिपेंड करेगा के की वैल्यू पर। इट स्टार्ट्स विथ के रैंडमली जनरेटेड स्टेट। ये स्टार्ट होता है के रैंडमली जनरेटेड स्टेट से। एट ईच स्टेप ऑल द सक्सेसर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर जनरेटेड. If any one is a goal, the algorithm halts. Otherwise, it selects the k best successor from the complete list and repeats. अगर यहाँ पे हमें गोल मिल जाता है तो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा, एल्गोरिदम हॉल्ट हो जाएगा। अदरवाइज कंप्लीट लिस्ट में से पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। मीन्स यहाँ पे के बेस्ट सक्सेसर हम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने गोल को अचीव किया है या नहीं किया है। लोकल बीम सर्च को हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है जिसमें रूट नोड है ए और के की वैल्यू दी हुई है 2। अब ये जो एल्गोरिदम है लोकल बीम सर्च, ये बहुत कुछ हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम की तरह है, या हम बोल सकते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च का ही एक वेरिएशन है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम सभी वैल्यू को स्टोर करते थे। मीन्स हम सभी सक्सेसर्स नोड को एक लिस्ट में क्यू में मेंटेन करके रखते थे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बेस्ट नोड को ही रखेंगे। जितने भी बेस्ट नोड हमको यहाँ पे कंसीडर करने हैं वो डिपेंड करेगा के की वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने के इक्वल्स टू 2 लिया है, मीन्स हमको 2 बेस्ट नोड यहाँ पे कंसीडर करने हैं। के बेस्ट का मतलब होता है नेबर्स जिनकी हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं के बेस्ट नेबर। अब हम अपना एल्गोरिदम जब स्टार्ट करेंगे ए से, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, बी सी डी। मीन्स हम बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं या फिर डी पे जा सकते हैं। अब अगर हमारा ये बेस्ट फर्स्ट सर्च होता तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम बी सी डी तीनों को ही क्यू में मेंटेन करते अकॉर्डिंग टू नंबर्स। मतलब जिसकी वैल्यू कम होती है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यू की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू बी की दी हुई है 14, सी की दी हुई है 15 और डी की दी हुई है 13। तो अगर आपने बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम अच्छे से नहीं देखा है या वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोकल बीम सर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ बेस्ट नोड को ही कंसीडर करेंगे। तो हम देखेंगे वैल्यू किसकी कम है। वैल्यू जो है वो डी की है 13, बी की है 14 और सी की है 15। तो सी को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 बेस्ट नोड ही कंसीडर करने हैं, के की वैल्यू क्योंकि 2 दी हुई है। तो बेस्ट नोड हम कंसीडर करते हैं बी और डी को और सी को डिस्कार्ड करते हैं। सी को डिस्कार्ड करने का मतलब ये है कि सी को अब हम लिस्ट में भी स्टोर नहीं करेंगे, क्यू में भी हम उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे डी को, और डी को एक्सप्लोर करते टाइम ही भी हम वही कंसेप्ट रखेंगे कि हम 2 बेस्ट नेबर चूज करेंगे। मतलब हम चूज करते हैं एफ को और एच को क्योंकि इनकी वैल्यू कम है। तो इस तरीके से लोकल बीम सर्च वर्क करता है। मतलब हर बार जब हम नोड को एक्सप्लोर करते हैं तो हम बेस्ट 2 को ही मेंटेन करेंगे और आगे वाले जो भी नोड्स है या और जो ज्यादा चाइल्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 वैल्यू रखने से हमको ये फायदा होगा कि आगे चल के अगर डी को हमने और एक्सप्लोर किया, एफ एच के आगे अगर और भी नोड हैं और वहां पे हम गोल स्टेट को अचीव नहीं कर पाते हैं या आगे जाके हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है,
तो हम जो है वो अगर डेडलॉक स्टेट पर आ जाते हैं तो हम वापस बैक ट्रैक कर सकते हैं और बैक ट्रैक करके हम बी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि बी को हमने लिस्ट में मेंटेन रखा है। तो इस तरीके से लोकल सर्च एल्गोरिदम वर्क करता है, लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम वर्क करता है। लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम सिमिलर है बेस्ट फर्स्ट सर्च के। हम बोल सकते हैं ये बेस्ट फर्स्ट सर्च का ही एक वेरिएशन है। डिफरेंस बस इतना होता है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम सभी नोड्स को मेमोरी में मेंटेन कर रहे थे, सभी नोड्स को हम क्यू में मेंटेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम बेस्ट नोड लेते हैं, जितनी भी के की वैल्यू है उस हिसाब से हम बेस्ट नोड लेते हैं। यहाँ पे बीम वैल्यू जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा नोड्स को हम प्रून कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने k की वैल्यू ली है 2, तो हम यहाँ पे 2 नोड्स को ही कंसीडर कर रहे हैं और बाकी को प्रून कर ले रहे हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम किसी भी वैल्यू को प्रून नहीं करते थे, बल्कि सभी वैल्यू को हम कंसीडर करते थे, सभी वैल्यू को हम मेमोरी में स्टोर करते थे। और अगर हम लोकल हिल क्लाइंबिंग की बात करें, लोकल सर्च हिल क्लाइंबिंग की बात करें, तो वहां पे k = 1 होता था, क्योंकि हम हर बार एक ही नोड को कंसीडर करते थे। लेकिन लोकल बीम सर्च के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इसका ये होता है कि इट ओनली एक्सप्लोर बेस्ट के नोड्स, दैट मीन लैक ऑफ डाइवर्सिटी। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम स्टोकेस्टिक बीम सर्च केम इनटू पिक्चर। ये जो इसका लिमिटेशन है कि यहाँ पे हम सिर्फ k नोड्स को ही एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो इसके प्लेस पे आता है स्टोकेस्टिक बीम सर्च। स्टोकेस्टिक बीम सर्च में इंस्टेड ऑफ चूजिंग द बेस्ट k फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट सक्सेसर्स, स्टोकेस्टिक बीम सर्च चूजेस k सक्सेसर एट रैंडम विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गिवन सक्सेसर बीइंग एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इट्स वैल्यू। तो डिफरेंस ये होता है कि लोकल बीम सर्च में हम k नोड्स को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम एक तरह से सीक्वेंस फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम स्टोकेस्टिक बीम सर्च की बात करें तो स्टोकेस्टिक बीम सर्च में जो हमारा सिलेक्शन रहता है वो रैंडम रहता है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम गोल स्टेट को पहले भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है स्टोकेस्टिक बीम सर्च में एंड लोकल बीम सर्च में। नेक्स्ट एल्गोरिदम इज जेनेटिक एल्गोरिदम, जो कि दिया था जॉन हॉलैंड ने। A genetic algorithm is a variant of stochastic beam search in which successor states are generated by combining two parent states rather than by modifying a single state. जेनेटिक एल्गोरिदम स्टोकेस्टिक बीम सर्च का ही एक वेरिएंट है। स्टोकेस्टिक बीम सर्च में हम सिंगल स्टेट को मॉडिफाई करते थे और सक्सेसर स्टेट्स जनरेट करते थे, लेकिन जेनेटिक एल्गोरिदम में हम कंबाइन करते हैं 2 पेरेंट स्टेट्स को और उनको कंबाइन करके हम एक सक्सेसर स्टेट्स जनरेट करते हैं। अ जेनेटिक एल्गोरिदम इज अ सर्च ह्यूरिस्टिक दैट इज इंस्पायर्ड बाय थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जेनेटिक एल्गोरिदम जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो एक सर्च ह्यूरिस्टिक है और ये इंस्पायर्ड है, ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से। जो टर्म आया है जेनेटिक वो आया है जीन्स से, किस तरीके से हमारे जीन्स इवॉल्व होते हैं, किस तरीके से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में या हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उसके ऊपर ये एल्गोरिदम बेस्ड है। This algorithm reflects the process of natural selection where the fittest individuals are selected for reproduction in order to produce offspring of the next generation. तो एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को कि किस तरीके से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, मतलब हम उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं जीन्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि फिट होते हैं, जो आगे हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, हम उसी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं और उसी के हेल्प से हम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जो भी नेक्स्ट जनरेशन हम प्रोड्यूस करते हैं वहां पे हम देखते हैं कि कौन सा फिटेस्ट है। यहाँ पे फिटेस्ट का मतलब होता है कि हम चेक करते हैं, उसकी फिटनेस चेक करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। It is frequently used to find optimal or near optimal solution to difficult problems. जेनेटिक एल्गोरिदम फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, मतलब जहां पे हमें ऑप्टिमम और बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है, जहां पे हमारा फोकस ऑप्टिमाइजेशन पे होता है, वहां पे हम इस तरह के एल्गोरिदम मतलब जेनेटिक एल्गोरिदम यूज करते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम में 5 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है इनिशियल पॉपुलेशन। जिस तरीके से हमने स्टोकेस्टिक बीम सर्च में पढ़ा था कि स्टोकेस्टिक बीम सर्च स्टार्ट होता है k रैंडमली जनरेटेड स्टेट से,
उसी तरीके से ये प्रोसेस भी स्टार्ट होता है सेट ऑफ स्टेट से। यहाँ पे हम स्टेट्स को बोलते हैं इंडिविजुअल। मतलब पॉपुलेशन का अगर हम मतलब समझें कि पॉपुलेशन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन मतलब होता है सेट ऑफ इंडिविजुअल या फिर सेट ऑफ स्टेट्स। सेट ऑफ स्टेट्स या सेट ऑफ इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। मतलब जिस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, हर एक स्टेट उसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल को कैरेक्टराइज करते हैं बाय सेट ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है वेरिएबल, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं जीन्स। मतलब जीन्स जो होते हैं वो कंबाइंड होके एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो जीन्स जो होंगे वो एक सिंगल हम बोल सकते हैं बिट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनको अगर हम कंबाइन करें, मीन्स अगर हम जीन्स को कंबाइन करें, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट जो स्टेट हमारे पास आती है वो है फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन का मतलब होता है कि हम आगे कौन से पॉपुलेशन को कंसीडर करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है उसकी फिटनेस वैल्यू पे। मतलब हर एक स्टेट जो होती है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव वैल्यू होती है। उसी को हम अगर जेनेटिक एल्गोरिदम टर्म में बोलना चाहें, जेनेटिक एल्गोरिदम टर्मिनोलॉजी में समझना चाहें, तो उसको हम बोलते हैं फिटनेस फंक्शन। तो हर एक पेयर जिसको हमें आगे कंसीडर करना है, उसके लिए फिटनेस फंक्शंस हमें देखना पड़ता है कि किसकी फिटनेस वैल्यू ठीक है, क्योंकि जिसकी भी फिटनेस वैल्यू हमने अच्छी मिलेगी उसी पेरेंट को हम आगे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम सिलेक्ट करते हैं फिटेस्ट इंडिविजुअल को, जो भी हमने आगे अभी पढ़ा है कि फिटेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं। फिटेस्ट फंक्शन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, ऑब्जेक्टिव वैल्यू पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन फेज में हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से इंडिविजुअल फिटेस्ट हैं। तो जो भी इंडिविजुअल फिटेस्ट होंगे उनको हम आगे कंसीडर करेंगे, उनको हम अलाउ करेंगे कि वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करें। नेक्स्ट आता है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर जो है वो हम अप्लाई करते हैं, जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं पेरेंट्स उन पर हम अप्लाई करते हैं क्रॉसओवर। एंड क्रॉसओवर का मतलब होता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पे क्रॉसओवर होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है म्यूटेशन। तो क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग क्रिएट होते हैं और क्रॉसओवर हम चूज करते हैं। अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि जो भी पेयर हमने सिलेक्ट किया है सिलेक्शन फेज में, उसमें हम एक क्रॉसओवर पॉइंट डिसाइड करते हैं, जो कि हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं स्ट्रिंग की पोजीशन को देख के, और उस क्रॉसओवर पॉइंट से हम क्रॉसओवर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि क्रॉसओवर और म्यूटेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। हमारे पास दो पेरेंट हैं जो हमने सिलेक्शन फेज में सिलेक्ट किए हैं, उनकी फिटनेस के हिसाब से, जिनकी भी फिटनेस वैल्यू अच्छी रही है, ऑप्टिमम रही है, उनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो पेरेंट 1 में हमारे पास है एक स्ट्रिंग, और पेरेंट 2 में है जिसके जो इंडिविजुअल यहाँ पे हम बिट्स देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं जीन्स, और इसको ही अगर हम कंबाइन कर दें तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है। नेक्स्ट जो स्टेप हमारी है सिलेक्शन के बाद वो होती है क्रॉसओवर। तो उसके लिए हम एक क्रॉसओवर पॉइंट डिसाइड करेंगे, ये हम रैंडमली डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमने 4 के बाद इसको सिलेक्ट किया है, मतलब 0 0 1 1, ये 4 बिट्स के बाद हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद जब हम इस पे क्रॉसओवर अप्लाई करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग हमको मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से, जहां पे जो 4 कैरेक्टर हैं इसके वो सेम हैं जो भी पेरेंट 1 से इसको मिले हैं, और बाकी के जो 4 जीन्स इसको मिले हैं ये पेरेंट 2 से मिले हैं। इसी तरीके से सेकेंड वाले में हुआ है कि इसको जो 4 जो इसके इनिशियल थे वो पेरेंट 2 के हैं, और बाकी के जो 4 इसके जीन्स हैं वो इसको पेरेंट 1 से मिले हैं। तो इस तरीके से क्रॉसओवर जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से पेरेंट 1 के जो जीन्स हैं उसमें से हम कुछ जीन्स को म्यूटेट करते हैं। म्यूटेट करने का मतलब होता है फ्लिप करना।
तो ऑफस्प्रिंग जो हमने क्रिएट किए हैं वहां पे हम पेरेंट्स के जीन्स देखते हैं और उसको म्यूटेट करते हैं रैंडमली। जैसे यहाँ पे हमने थर्ड जो जीन्स था 1 उसको हमने म्यूटेट किया है 0 से, और उसी तरीके से जो हमारे पास 7th पोजीशन पे था उसको भी हमने म्यूटेट किया है। तो म्यूटेट का मतलब ये होता है कि न्यू जीन्स वहां पे इंट्रोड्यूस करना, मतलब कुछ जो क्वालिटी होती हैं ऑफस्प्रिंग में वो उनको पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो पेरेंट 1 पेरेंट 2 से ऑफस्प्रिंग को मिली होंगी, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा ऑफस्प्रिंग में। लेकिन म्यूटेशन में होता है कि न्यूली कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल भी अगर हम देखें तो चाइल्ड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनके पेरेंट्स की होती है और कुछ जो होती है वो न्यू होती है। तो म्यूटेशन का मतलब होता है न्यू देखना। यहाँ पे हम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो जो म्यूटेट करते हैं मतलब कौन से जीन्स को, कौन सी बिट को हम यहाँ पे म्यूटेट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है इसकी प्रोबेबिलिटी पे। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कम दिखेगी या जो बिट हमको लगेगा कि ये उतनी सूटेबल नहीं है तो हम उसको फ्लिप कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। जेनेटिक एल्गोरिदम का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशियलाइजेशन से। मतलब फर्स्ट हम इनिशियल पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन इनिशियलाइज करते हैं जो कि रैंडम होती है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं फिटनेस वैल्यू, और उसके फिटनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है सिलेक्शन, जो कि बेस्ड होता है फिटनेस पे। फिर हम चेक करते हैं कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारा क्या है, मतलब हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिला है या नहीं, वहां पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अगर हमारा रिक्वायर्ड क्राइटेरिया हमें नहीं मिला है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमें नहीं मिला है, ऑप्टिमम रिजल्ट अगर हमें नहीं मिला है, तो हम उस पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं क्रॉसओवर। क्रॉसओवर के बाद हम अप्लाई करते हैं म्यूटेशन, और उसके बाद भी हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आया है या नहीं। अगर हमारा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया है तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, और अगर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड और सर्च ट्रीज।